नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखौन। आज मैं आप लोगों को सिंह और कन्या राशि के बारे में जनवरी महीना का कैसा जाएगा ये बताऊंगा मैं। और होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम टेलिंग यू। ये चंद्रमा को छोड़ करके मैं बोल रहा हूँ। चंद्रमा आप अपने से अंदाज लगाइए, कारण कि जितना मैं यदि 1.5 साल बताया हूँ और आप अपना चंद्रमा का हिसाब नहीं बता पाएंगे तब तो मेरा इतना दिन से बोलना व्यर्थ चला गया। आपका चंद्रमा यहाँ है और यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आप सिंह राशि हैं। और चंद्रमा से पाप ग्रह 3, 6, 11 में शुभ होते हैं। शुभ ग्रह 2, 5, 7, 9 में शुभ होते हैं। इतना तो रटा गया होगा सुनते सुनते। तो यहाँ 4 नंबर है, यहाँ राहु है। सिंह राशि सिंह राशि जनवरी 19। यहाँ 6 है, 7 है, 8 है। 8 में शुक्र है, गुरु है। यहाँ 9 है, 9 में शनि है और बुध है। 10 इसमें सूरज है। और केतु है। 11, 12 में मंगल। 1, 2 और 3। देखिए, ये जनरल रूल है। यहाँ पर ग्रह देखिए, सिंह राशि यहाँ पर आपका चंद्रमा है, इसलिए सिंह राशि हैं आप। तो जनवरी में ग्रह कैसे ओरिएंटेड रहेंगे देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और चंद्रमा 9 ग्रह। तो कैसे हैं आपके लिए ग्रह, ये देख लीजिए आप। तो चंद्रमा से शुक्र चौथे हैं, ये शुभ होते हैं। चंद्रमा से चौथे में गुरु शुभ नहीं होते हैं। चंद्रमा से पंचम शनि ये शुभ नहीं होते हैं। चंद्रमा से पंचम बुध भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। चंद्रमा से छठे का सूरज बढ़िया होता है। केतु भी कुछ अंश तक बढ़िया रहते हैं, इसलिए कि ये पापक ग्रह है। और चंद्रमा से अष्टम में मंगल खराब होते हैं। तो एक मोटा मोटी देख लीजिए कि कितने ग्रह आपके लिए शुभ हैं और कितने ग्रह अशुभ हो रहे हैं। चंद्रमा पर चंद्रमा यदि है आपका हुआ है तो ठीक है। तो 1, 2, 3, तो 3 ग्रह तो शुभ हैं आपके। बकिए 4 ग्रह अशुभ हैं। तो जनवरी का महीना आपके लिए मिश्रित है। चंद्रमा से शुक्र जब चौथे रहते हैं तो ये शुक्र अच्छे मित्र देते हैं।
सहायक, सलाहकार, फ्रेंड, मदद करने वाली, सुख देने वाले दोस्त, मित्र, मम्मी, जो समझ लीजिए, हर तरह से जो आपका पालन पोषण करने में मदद करे, ज्ञान देने में मदद करे, पढ़ाई करने में मदद करे, भौतिक सुख प्राप्ति करने में जो मदद करे, वो सुख है। तो सूरज है, शुक्र है। तो ये शुक्र आपका शुभ है। इसको, शुक्र को कहा गया है कि एक्विजिशन ऑफ फ्रेंड्स, एक्विजिशंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, एक्विजिशंस ऑफ लग्जूरियस आइटम्स एंड एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज। खास करके मेडिकल के छात्र जो हैं उनको विशेष उपलब्धि हो, या साइंस के लड़कों के लिए विशेष उपलब्धि हो। लेकिन ये गुरु जब फोर्थ में रहते हैं तो फोर्थ का गुरु शुभ नहीं होता है। ये गुरु फोर्थ में बहुत शुभ नहीं माना जाता है, कारण कि स्थान हानि करो गुरु, मैं पहले बोल चुका हूं। स्थान हानि करो गुरु, वो तो सही है, लेकिन स्थान वृद्धि करो शनि, तो ये शनि भी थोड़ा शुभ है। मैं नहीं कहता हूं कि अशुभ है, बहुत ज्यादा अशुभ नहीं है, लेकिन हाँ ये शुभ भी है, कुछ दूर तक ये शुभ है। तो गुरु यहां पर आकर के आपके संबंधी लोगों से, रिलेटिव्स लोगों से भी झंझट देंगे। ये जो हाईरेज आपसे, जो लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं, जो विद्वान हैं, आप उनसे कोई भी मदद मांगने जाइएगा, पूछने जाइएगा, तो बोलेंगे अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आओ, बाद में आओ। और आप मम्मी से भी कुछ फायदा मांगने जाओगे, जैसे बंटवारा है मान लिया, तो मम्मी आपके फेवर में रिजल्ट नहीं देंगी। जनवरी भर की बात बोल रहा हूं। गुरु तो अभी यहाँ बहुत दिन रहेंगे, 8 में तो बहुत दिन रहेंगे, अगले अक्टूबर नवंबर तक रहेंगे, तो ये रिजल्ट हमेशा यही सही रहेगा, ध्यान में रखिए। और शनि है यहाँ, तो स्थान वृद्धि करो शनि, तो उसके हिसाब से शनि तो ठीक है। तो स्थान क्या है? ये पंचम भाव है, तो पंचम भाव संतान के लिए कहा जाता है। तो संतान के पक्ष में कुछ अच्छी बातें होंगी, आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छी सूचना तो है, अच्छे कल्याणकारी कुछ चीजें तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शनि तो कांटा है, गड़ने वाली चीज है, पापक ग्रह है, तो ये अपने अनुसार वो भी कुछ तो रिजल्ट देंगे। तो पंचम भाव में जब आते हैं तो एक आइटम शनि का रहता है कि बच्चों को गड़े, कांटा गड़े, मतलब संतान की अपनी वृद्धि हो, उसकी अपनी सक्सेस रेट बहुत हाई हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसके हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, वृद्धि भी होगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी होंगे उसके संतान के लिए। और संतान की यहां से दृष्टि रहेगी 11 पर, शनि की दृष्टि 11 पर रहेगी, तो सिंह राशि वालों के पत्नी की मर्यादा बढ़ रही है। आप जिस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं वो लॉयल है, आपको मदद कर रहा है, ये भी समझ लीजिए। शनि यहाँ से सप्तम भाव में देख रहे हैं तो इनकम की भी वृद्धि हो रही है, 2 सोर्स नए खुल रहे हैं आपके इनकम के। और यहाँ से 7, 8, 9, 10 यहाँ पर भी बुध के घर में है, तो धन मिल रहा है, यहाँ पर धन भी प्राप्ति हो रही है, धन। और मैं लिखना चाह रहा हूं बहुत धन। तो शनि 5th हाउस में है तो संतान को कष्ट देंगे, और आपके संतान को उसके अपने बल बुद्धिया ज्ञान के हिसाब से उसका राइज होगा, और ये सब भी बातें आपको मिलेंगी। शुक्र यदि ये यहां पर है, चौथे घर में जो शुक्र है, मित्र है, शुभ है, तो ये आपके जॉब के घर में भी प्रमोशन दिला रहे हैं, इंक्रीमेंट दिलवा रहे हैं। गुरु है, ये भी यहां पर जॉब के घर में सुविधा दे रहे हैं।
तो मैं पहले सिर्फ सिंपल ये गिन लिया था कि आपके कितने ग्रह शुभ है और कितने ग्रह अशुभ हैं। तो केतु ये पापक ग्रह है और चंद्रमा से छठे है, तो केतु शुभ है। और केतु को बोलते हैं कुजवत केतु, मंगल के समान केतु, मंगल इज इक्वल टू केतु। तो मंगल भी छठे घर में रहे और सूरज भी छठे घर में है, तो सिंह राशि वालों के लिए आपके शत्रुओं का समूल नाश हो रहा है। जो सिंह राशि वाले हैं तो जनवरी में आपका सक्सेस रेट बहुत हाई होगा, शत्रु आपके आगे पीछे नहीं कर सकेंगे, आपको तंग नहीं कर सकेंगे, और जो आप चाहेंगे आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। रोड इज क्लियर फॉर यू, आपके राइज करने का रोड क्लियर है। और जो लोग डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे जिस रूप में भी हो, उनका भी बहुत उत्थान हो रहा है। चंद्रमा से अष्टम भाव का मंगल ठीक नहीं माना गया है। चंद्रमा से अष्टम भाव का मंगल शुभ नहीं माना गया है। अष्टम घर में पापक ग्रह नहीं होने चाहिए। अष्टम घर में पापक ग्रह होने से मृत्यु में कष्ट आता है, शरीर को कष्ट आता है, रोग बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, झमेला बढ़ता है, गर्म पानी से परेशानी होती है। मंगल माने गर्म है और मीन माने पानी, तो गर्म पानी, और मंगल डेंजर को बोलते हैं, खतरा, परेशानी, रोग, डूबना, मृत्यु। तो ये एक अच्छा चीज नहीं है। जनवरी में या जब तक मंगल सिंह में है तो ये आपके लिए शुभ नहीं है, खतरे का चीज है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इतना खतरा है कि इसके वेद के लिए भी नहीं बताया गया है। यदि ये इतना खतरनाक होता तो इसके वेद के बारे में बताया जाता, तो वेद के बारे में भी कुछ बात नहीं बताया गया है। तो इट इज सो बट इट इज हार्मफुल, ये नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। गर्म पानी और दोस्त मित्र, मस्कुलर प्रॉब्लम, मैथ के प्रॉब्लम, मैथ से प्रॉब्लम, तो जनवरी महीने में जो परीक्षा दे रहे होंगे बच्चे, इसकी तैयारी ज़्यादा करें आप मैथ की। आपके रक्त की कमी हो जाएगी या ब्लड में कुछ डिफेक्ट होगा, खून की कमी के कारण से ये स्किन डिजीज वगैरह हो सकती हैं। पैरों के तलबा में झंझट होगा, जैसे शुगर के अधिकांश शुगर जब बढ़ जाता है न्यूरोपैथी के कारण पैर गड़ते हैं चारों तरफ, तो वो चीज़ें हो सकती हैं शुगर पेशेंट वालों को। शुगर प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए ये बहुत नुकसान करेगा। और 12 नंबर में है, 12 का चंद्रमा, ये खर्चा कराते हैं। खर्चा विभिन्न रूप से, एक रूप से नहीं कि चलो खर्चा हो गया, कुछ झटके से कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की है और फिर आपको पैसा देने पड़ रहा है। देते आपको लगेगा कि अब तो खाली हो गए हो। तो खर्चे पर विशेष नजर रखिए सिंह राशि वाले लोग, बहुत विशेष नजर रखिए आप। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये समय आपके अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए जनवरी आपका लाभदायक है पोजीशन में, लाभदायक पोजीशन में। फाइनेंशियली इट इज ऑल राइट, स्टेटस वाइज इट इज ऑल राइट, बट हेल्थ वाइज इट इज नॉट ऑल राइट। स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी ये ठीक है। तो ये तो रही सिंह राशि के जो लोग अभी इलेक्शन से संबंध जोड़ करके टिकट वगैरह की जुगाड़ी की बात कर रहे होंगे, तो अभी आपका समय है, दिस इज ए गुड पीरियड। आप अभी कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, ये संभव है। कन्या राशि वालों के लिए
कन्या राशि 6 नंबर में यदि आपका चंद्रमा है तो आपका कन्या राशि है। यहां 6 नंबर लिखता हूं, यहीं पर चंद्रमा है आपका। 6 नंबर का चंद्रमा आपके कुंडली में कहीं भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं भी हो सकता है, तो आप कन्या राशि हैं। मैं यहां सिर्फ अपने गणित के लिए बता रहा हूं कि 6 नंबर है, यहां 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10, 9 में शनि है और बुध है, 10 में सूरज है और केतु है, 8 में गुरु है और शुक्र है, 11 12 1 2 3 4 में राहु, 5 में कुछ नहीं। तो सिंह राशि में मैं एक बात बताना भूल गया कि सिंह राशि वालों को धन आने की संभावना बहुत है और आपकी मर्यादा की, आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी व्यक्तित्व की वृद्धि बहुत है। सिंह राशि वालों, आपके धन की वृद्धि है, व्यक्तित्व की वृद्धि है, छोटे भाइयों की वृद्धि है, अनुजों की वृद्धि है। दैट इज वेरी स्पेशल। तो एक कन्या राशि के लिए बोल रहा हूं। कन्या राशि में जनवरी में आपकी मर्यादा बहुत बढ़ रही है। स्टेटस, इट इज वेरी हाई। मतलब सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है आपका। सक्सेस रेट इज वेरी हाई। कन्या राशि वालों को, जो लोग इंटेलेक्चुअल है, समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू बी गिवन टू यू, सम मोर पावर्स, एक्स्ट्रा पावर, प्रतिष्ठा, प्रमोशंस, मर्यादा, रिकॉग्निशन, कुछ भी होने जा रहा है। जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, लेखक हैं, वकील साहब हैं, जज साहब हैं, आप लोगों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है। किसी भी कारण से ईश्वर दे रहे हैं और आपके कुंडली में वो कारण दिखेगा, आपके इंडिविजुअल कुंडली में वो कारण दिखेगा कि क्यों आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन ये तो मैं सिर्फ एक राशिफल के हिसाब से बोल रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कन्या राशि वाले जितने लोग हैं, यू आर लकी फॉर अप टू जनवरी एंड पार्ट ऑफ फरवरी ऑल्सो। तीसरे का गुरु ये ठीक नहीं है। तीसरे का शुक्र बढ़िया है। ये शुक्र आपको ये धन देंगे, यहां से धन मिल रहा है, ये शुक्र आपको धन देंगे। और धन के साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इसकी भी वृद्धि हो रही है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, आपका सोर्स बढ़ रहा है इनकम का। गुरु ठीक नहीं है, गुरु मान हानि करेंगे। यहां पर गुरु स्टेटस की हानि करेंगे। लेकिन ये शुक्र स्टेटस दे रहे हैं। कहने का मतलब
ब्राह्मणों के द्वारा कुछ विशेष फायदा नहीं होने जा रहा है। सो डोंट डिपेंड अपॉन ए पर्सन हु इज ए ब्राह्मण और वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल जो आपको मदद करे, बट ए लेडी विल हेल्प यू। या बहुत गोरे एक आदमी है जो मदद कर सकते हैं कन्या राशि वालों को इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड इमरजेंसी। चौथे घर का शनि ठीक नहीं है। चौथे घर के शनि को कंटक शनि बोलते हैं, कांटे के ऐसा गड़ता है, इसलिए इसका नाम है कंटक शनि। चंद्रमा से जब भी चौथे शनि जाते हैं, इट इज ऑस्पिशियस, नेवर ऑस्पिशियस। ये झंझट कराते हैं तो कराते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए तो शनि 17 के फरवरी से आए हुए हैं, तो घर के लिए विवाद, घर में विवाद, झंझट, डिस्टरबेंस, बहुत सारी चीज। और स्थान परिवर्तन की बात होती है, जैसे कि आप अपना घर बदल रहे हो, शहर बदल रहे हो, मोहल्ला बदल रहे हो, अपने घर में जिस रूम में सोते हो वो बेडरूम बदल रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको कांटे कि ऐसा ये जगह गड़ रहा है, यू आर नॉट हैप्पी। लेकिन स्थान परिवर्तन अवश्य है। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे और कन्या राशि के हैं और थोड़ा भी कुछ दिखता है तो आपका चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। और यदि ये गुरु और शुक्र आपके लिए ठीक है, अष्टक वर्ग में भी, नक्षत्र के हिसाब से भी और षडवर्ग के हिसाब से, तो आपका स्थान परिवर्तन, चाहे शहर परिवर्तन या किसी तरह का परिवर्तन, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक ही कैंपस में परिवर्तन, आपके प्रमोशन की निशानी है। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो ये शनि इट डिफर्स, किसके लिए कैसा रिजल्ट देंगे ये आपको खुद अंदाज करना होगा। लेकिन शनि का मतलब दुख है, तो ये इसको दुख ज्यादा मान के चलिए। और बुध यदि चतुर्थ में रहते हैं, चौथे घर में बुध रहते हैं, तो ये ठीक है, बुध धन देते हैं। अब ये धन किसी का भी हो सकता है, ज्ञान का धन, बुद्धि का धन, मर्यादा का धन, स्टेटस का धन, एक्चुअली फाइनेंस, रुपये का धन, तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए हमने कहा कि ये शनि, ऐसा कंटक शनि होने के बाद भी आपका प्रमोशन हो सकता है और परिवर्तन के साथ होगा। यहां से पंचम भाव का सूरज है, तो ये ठीक नहीं है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान के लिए चिंता, प्रॉब्लम, केतु भी है, तो संतान को चोट लग सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, झंझट हो सकता है, आपके बुद्धि का उपयोग गलत हो सकता है, रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं। तो थोड़ा आपको बच्चों के लिए विशेष सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और जो लोग हायर एजुकेशन करने के लिए जाना चाह रहे हैं, टेक प्रॉपर डिसीजन एज पर योर हॉरोस्कोप। कोई जरूरी नहीं है कि हायर डिसीजन के लिए अभी जो आप सोच रहे हो सही है और आपको पासपोर्ट वगैरह मिल ही जाए, दिखता नहीं है। इसके बाद 12 में मंगल है यहां, तो ये मंगल कन्या राशि वालों के लिए ये झगड़ा इंडिकेट कर रहा है। और ये घर है पत्नी का, तो पत्नी से झगड़ा, पत्नी से या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस चीज के लिए। 12 नंबर मकान को बोलते हैं, भूमि को बोलते हैं, रियल एस्टेट को बोलते हैं, जमीन जायदाद। तो मूल चीज रहेगा जमीन, घर, रियल एस्टेट, ये संभव है। और मंगल गर्म है, आग है, मीन है, पानी, तो दारू पी करके आज झगड़ेंगे आप लोग, ये भी संभव है। गर्म पानी का उपयोग ज्यादा हुआ, अल्कोहल का उपयोग ज्यादा हुआ, तो आपके दाम्पत्य सुख की ऐसी की तैसी हो गई। और बहुत यदि झंझट कीजिएगा, पत्नी चली जाएगी छोड़ करके आपको, उसके बाद भी सताइएगा तो सुसाइड कर लेगी।
तो कन्या राशि वाले थोड़ा सोच समझ के सारा काम करें। आई हैव कवर्ड वेदा इन दिस, आई हैव कवर्ड अदर पार्ट्स ऑल्सो। द अष्टक वर्ग भी हमने इसमें कवर कर लिया है, नक्षत्र भी कवर कर लिया है। तो जो हमने बातें कही हैं उससे अलग भी अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन जितनी बात मैं बोल रहा हूं वो होगा ही, ये मान करके चलिए आप, तो आप सुविधा में रहेंगे। अदरवाइज अगेन आपके मन में यदि भ्रम होगा, बहुत सारे लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रमा से या धनुष से, हमको लगता है कि कम से कम 100 बार से तो ऊपर बोल चुका हूं कि गोचर है, राशि फल है, ये चंद्रमा से चंद्रमा से चंद्रमा से चंद्रमा से ही होता है। और फॉर बेटर जजमेंट 80% चंद्रमा से ले लीजिए, 20% लगन को भी मिला लीजिए, एंड देन एवरीथिंग विल बी अपरेंट बिफोर यू। और वेद का पिक्चर हमने पूरा दे दिया है, आपको लिखा दिया है, तो उसको भी देख लीजिए। वैसे मैं यहां वेद देख के ही बोल रहा हूं आपको, चिंता मत कीजिए। तो आज 6 राशि कवर हो गई, अगले 3 दिनों में भी जनवरी का 6 राशि में कवर हो जाएगा। तो होपफुली उसके बाद मैं फरवरी मार्च का बताऊंगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। देखिए जितनी फरमाइशें आ रही हैं सब अभी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, पहले जो कर रहा हूं उसको हमको कर लेने दीजिए, जो कर रहा हूं कर लेने दीजिए। कारण कि एनुअल जो बोलना है वो कोई माने मतलब नहीं होता है। भगवान रावण के ही 10 कंधर थे, 10 मुंडी थे, तो 9 ग्रह और 1 लगन, तो 10 हो गए। सबको दे, लगन माने टाइम, सबको तो 10 कंधर चाहिए, 10 मुंडी चाहिए, जहां पर हर चीज को मैं निरूपित कर सकूं और फिर बोल सकूं। तो मैंने 1 महीने का छोटा छोटा टुकड़ा बना करके कोशिश किया है कि कर दूं। तो यदि आपको सही जचता है तो मेरा प्रयास सही है, यदि सही नहीं, आपको सूट नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी सर। मुझे जो ज्ञात है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, और यदि इसमें कुछ कमी हो, इसमें कुछ कमी हो तो आप हमको अवश्य बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। छोटी मोटी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं या छोटी मोटी भूल हो जाती है, कोई ग्रह इधर से उधर छूट जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं वो अल्टीमेट रिजल्ट वही होगा, रिजल्ट वही होगा जो मैं रिजल्ट दे रहा हूं। दिमाग में वही घूमता रहता है, रिजल्ट उसी के हिसाब से आता है। लिखते समय कभी कभी आप लिख रहे हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस का पहला वर्ड आपकी कॉपी में उतर जाता है, हमारे यहाँ तो, मेरे पास तो उतर जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा एरर कहीं न कहीं हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ यदि और इम्प्रूव किया जा सके तो आप हमको बताइए, मैं कोशिश करूंगा। मैं अपनी ओर से नए तरीके से नई चीज सामने में रख रहा हूं आप लोगों को, ताकि सबको समझ में आ जाए। आज यहीं तक।